आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को कंबाइन करके हम एक सिंगल टेबल में कैसे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 शीट्स हैं जिनमें 4 डिफरेंट टेबल्स हैं। इन टेबल्स में हमारे पास एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं जिसमें एम्प्लॉय का नाम, कंट्री, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और सैलरीज़ की डिटेल्स हैं। फ़र्ज़ करें कि हम इन चारों टेबल्स में से डाटा को कंबाइन करके एक टेबल में लेके आना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? कौन सा ऐसा इजी और क्विक मेथड है जिससे हम ये सभी टेबल्स के डाटा को कंबाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे कंबाइंड डाटा के साथ इन चारों टेबल्स में से। हम क्या करेंगे, हम इन चारों टेबल में से किसी एक टेबल की हेडिंग को कॉपी करके इस नई शीट में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस नई शीट में हमने ये जो हेडिंग पेस्ट की इसके नीचे फर्स्ट जो ब्लैंक सेल है इसमें हम यूज़ करेंगे फंक्शन vstack। vstack फंक्शन में हम वन बाय वन इन चारों टेबल्स में से डाटा को सेलेक्ट करेंगे हेडिंग के बगैर, विदाउट हेडिंग। एक चीज़ जो हमने ध्यान रखना है, हमने इन टेबल्स को सेलेक्ट करना है सेम उसी आर्डर में जिस आर्डर में हम इन चारों टेबल्स में से डाटा को इस कंबाइंड टेबल में लेके आना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि हम सबसे ऊपर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का डाटा, उसके बाद सेल्स और लास्ट में हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का डाटा लेके आना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस vstack फंक्शन में सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा। मैनेजमेंट शीट में जाके हमने इन सभी एम्प्लॉयज़ के डाटा को सेलेक्ट कर लिया हेडिंग के बगैर, विदाउट हेडिंग। कॉमा इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे फाइनेंस शीट में सभी एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर जाएंगे सेल्स शीट में सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को सेलेक्ट करके कॉमा इंसर्ट कर देंगे। लास्ट में हम जाएंगे प्रोडक्शन शीट में। प्रोडक्शन शीट में भी हम विदाउट हेडिंग ये सभी एम्प्लॉयज़ के डाटा को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी देखें इंस्टेंटली हमारे पास इस नई शीट में ये टेबल आ गया जिसमें हमारे पास कंबाइंड डाटा है इन ओरिजिनल टेबल्स का। अभी अगर हम देखें इस कंबाइंड टेबल में हमारे पास डाटा की ऑर्डर क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा आ रहा है, फिर फाइनेंस, फिर सेल्स और लास्ट में प्रोडक्शन। ये एग्जैक्टली वही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हमने इन टेबल्स को सिलेक्ट किया था vstack फंक्शन में। जो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो हमारे पास कंबाइंड टेबल है डाटा का, ये डिपेंड है और टोटली डिपेंडेंट है ये ओरिजिनल टेबल्स पे। लेट्स से कि हम ओरिजिनल टेबल में या ओरिजिनल डाटा में कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। लेट्स से कि हम यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉयज़ का देखें, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है, तो मैं ओरिजिनल टेबल में जाके इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज कर दूँगा। लेट्स से HR डिपार्टमेंट कर देता हूँ। इसके बाद जब मैं कंबाइंड टेबल वाली शीट में जाऊंगा तो आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड है। अभी लेट्स से कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को HR डिपार्टमेंट से अंडू करके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पे कंबाइंड टेबल में ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है। तो दोस्तों इस तरह आप इजीली और क्विकली मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल में लेके आ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।